बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले औरत की शर्मगाह को कब और क्यों पैदा फरमाया, और कौन कौन से जिस्म के हिस्से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बतौर अमानत अता फरमाए हैं। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हव्वा क्यों कहा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को कब और क्यों पैदा फरमाया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों की माँ क्यों कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब हदीस की रोशनी में हम आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो के एंड तक मुलाहिजा फरमाएं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया की वो पहली औरत हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर तख्लीक फरमाया, और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरी और बशरी मखलूक हैं। क्योंकि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से आगे बशरी मखलूक चली, इस वजह से इन्हें तमाम इंसानों की माँ कहा जाता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वही है जिसने तुमको एक जान से पैदा फरमाया और उसी से उसकी बीवी को भी पैदा फरमाया ताकि वो उससे सुकून हासिल कर सके। हाज़रीन मोहतरम, इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत जैसी हसीन मखलूक को आदम और उनके बेटों की तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि इंसान औरत के कुर्ब से सुकून हासिल कर सके। रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कुछ अकेलापन महसूस करते थे, क्योंकि जन्नत के अंदर आपके जिन्स से आपके अलावा और कोई मखलूक मौजूद ना थी। फरिश्ते मौजूद थे जो कि नूरी मखलूक थे। नाज़रीन मोहतरम, फिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बाईं पसरी से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए और अपने पास हसीन व जमील औरत को पाया तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से पूछा, तू कौन है और तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह और क्यों पैदा फरमाया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला ने आपकी तस्कीन के लिए जैसे चाह पैदा फरमा दिया, फिर आपके दिल के अंदर उनके हुस्न व जमाल को देखकर करीब होने और छूने की ख्वाहिश पैदा हुई, जिस पर आप अलैहिस्सलाम उनकी तरफ आगे बढ़े, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को मना फरमा दिया और हुक्म हुआ कि पहले इसको निकाह का पैगाम दो और निकाह करो, फिर उसके बाद करीब होकर इनको छू सकते हो। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं इनके साथ निकाह कैसे करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम इनसे निकाह करने के लिए मेरे प्यारे हबीब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ो। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद निकाह था कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्तों ने शिरकत फरमाई। जब निकाह हो चुका तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मेरी तरफ चल कर आती हैं या फिर मैं आपकी तरफ चल कर आऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ चल कर आएँ। यही वजह है कि आज भी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे औरत की तरफ चल कर जाते हैं, और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुद चल कर ना जाते तो हमेशा औरत मर्द के पास चल कर आती। नाज़रीन मोहतरम, इसी सबब से बाज़ लोगों का ये कहना है कि दुनिया के तमाम मर्दों के अंदर उनके बाप आदम अलैहिस्सलाम की तरफ औरत के करीब होने और उसे छूने और उसके कुर्ब से लज़्ज़त पाने की ख्वाहिशात पैदा होती हैं, और चूँकि ये निकाह के बगैर हराम है, इसी वजह से इंसान को गैर महरम औरत को देखना हराम करार दिया गया, और उसके साथ तन्हाई को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है, क्योंकि ये चीज़ें इंसान की फितरत के अंदर दाखिल हैं। रिवायात के अंदर आता है कि अगर तुम्हें कोई ये कहे कि पहाड़ ने अपनी जगह छोड़ दी तो इस बात को मान लो, लेकिन अगर तुम्हें कोई ये कहे कि किसी इंसान ने अपनी फितरत को छोड़ दिया तो कभी यकीन ना करो, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी फितरत से कभी भी बदल नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब फ़न निकाह में इस बात को जिक्र किया है कि बेशक शर्मगाह इंसान में अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है, और आपने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की शर्मगाह को पैदा फरमाया, और इसी तरह मर्द में, लेकिन औरत को ख़ास इस वजह से किया गया कि जब औरत की शर्मगाह और औरत अच्छी, नेक और पारसा होगी तो उसका घर भी अच्छा और ज़्यादा कायम रहेगा। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इंसान में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने शर्मगाह को पैदा फरमाया और फिर इरशाद फरमाया कि ये मेरी तेरे पास अमानत है, लिहाजा आपने इस शर्मगाह का इस्तेमाल ऐसी जगह पर कभी ना करना कि जहाँ पर इसका इस्तेमाल करना हराम हो। नाज़रीन मोहतरम, पास शर्मगाह अमानत है, कान भी अमानत है, आंखें भी अमानत हैं। माज़ बिन मुसन्ना और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इंसान की शर्मगाह को पैदा फरमाया, और फिर जब इंसान की तख्लीक मुकम्मल हो गई तो इरशाद फरमाया कि इसको हलाल जगह पर ही डालना। इब्न इसाक ने रिवायत को बयान फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर उसके बाद उनकी ज़ौजा हव्वा को पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों की तरफ एक फ़रिश्ते को भेज दिया।
اور اس سے کہا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا طریقہ بھی سکھاؤ اور انہیں ہم بستری کرنے کا حکم دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے مطابق ہم بستری کی تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے شوہر آدم، یہ کام تو بہت اچھا ہے اور میرے ساتھ یہ کام اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ حضرین محترم، ان تمام تر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اسی کے ذریعے اس سے آگے نسل انسانی چلنی تھی، اور اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادھم کو اپنی امانت قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہوگا جو کہ ایماندار نہ ہو، یعنی کہ امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا آپ تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں، کانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں اور ان کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں کے اندر استعمال کریں۔ لوگوں کا کوئی بھی ایمان نہ ہوگا جو کہ ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرے گا، اور کہیں ان چیزوں کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرنا ایمان سے محرومی کا سبب بن جائے، اور ایمان سے محرومی ہی جہنم کا سبب بنے گی۔ ناظرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہ ہوگا۔ اس دن عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا کہ جسے کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی تو اس نے مان لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے حفاظت فرمائے۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسے واقعات اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پیاری باتوں کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔